वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फैक्ट्स विद अली आबिद में आज हम जिस फैक्ट को रिवील करेंगे इसमें हम देखेंगे हम किस तरह से फ्रॉडिये धोखेबाज लोगों से बच सकते हैं और किस तरह से लोग अक्सर मासूम लोगों को लूट के भी ले जाते हैं। तो हम 5 ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हम सब लोगों को डेली सामना करना पड़ता है। समझदार लोग तो इससे बच जाते हैं, लेकिन ऐसे मासूम लोग या ऐसे दूर दराज देहातों में रहने वाले लोग या ऐसे लोग जो टेक्नोलॉजी से नाआशना हैं वो इनका शिकार हो जाते हैं और अपने लाखों रुपए की जमा पूंजियों से हाथ धो बैठते हैं। सबसे पहला फ्रॉड होता है कि हम आपको जैज़ कैश या बैंक की तरफ से कॉल कर रहे हैं, आपके कुछ अकाउंट में इश्यूज आ रहे हैं, आप हमें हम अपना जो जो डाटा हम पूछते जाते हैं आप हमें डाटा देते जाएं, अदरवाइज हम आपका एटीएम ब्लॉक कर देंगे और वो आपका अकाउंट दोबारा कभी भी नहीं खुलेगा। हाँ जी, हमारा वो अकाउंट खूह में गिर जाएगा, गवाच जाएगा, गुम जाएगा, वो हमें मिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जब आपको कोई ऐसा फ्रॉडिया इंसान कॉल करे कि हम आपको जैज़ कैश से कॉल कर रहे हैं या हम आपको बैंक से कॉल कर रहे हैं, हम आपका अकाउंट बंद करने लगे हैं, हम आपका एटीएम ब्लॉक करने लगे हैं, आपने उसको आगे से जो जवाब देना है वो मैं आपको आज बता देता हूँ। आपने इसको कहना है कि मेरे प्यारे भाईजान, या अगर आगे मोहतरमा हो तो बहन जी, इसको अभी फ़ौरन बंद कर दें 1 सेकंड के अंदर। आप कॉल पे हमें ये ना बताएं बंद कर देंगे, बंद हो जाएगा, फिर नहीं खुलेगा। आप प्लीज़ इसको भी बंद कर दें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो आपको अस्सलाम वालेकुम भी नहीं कहेगा और कॉल बंद कर जाएगा। ये लोग आपसे आपका पर्सनल डाटा लेते हैं और आपका अकाउंट चट करके चले जाते हैं। ये लोग बेसिकली मुसलमान नहीं होते, ये होते हैं काफिर, क्योंकि मुसलमान कभी दूसरे को धोखा नहीं देता। जो मुसलमान होगा, अल्लाह पाक ने फरमाया और अल्लाह के नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान धोखा नहीं देता और जो धोखा देता है वो हम में से होता ही नहीं। इसका मतलब है ये काफिर हैं। तो काफिरों को आप बेहतरीन तरह से जवाब दें और उसके बाद आप उनको चाहे तो 2-4 बददुआएं भी दे सकते हैं। सेकंड है कि जैज़ कैश गलती से आ गया है तो मैं तो हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ या मैं कब्रिस्तान के बाहर खड़ा हूँ, हमारा जो मुर्दा है ना वो उठ के बाहर आ जाना है, काइंडली जल्दी से हमारा पैसा वापस भिजवा दें। एक कोड आएगा, वो मैं कोड बता दें। वो कोड बताने की आपने बिल्कुल गलती नहीं करनी, आपने वो कोड बता दिया, इसका मतलब है कि आपने अपने जैज़ कैश की एप्लीकेशन और अकाउंट की एक्सेस उस बंदे को दे दी। आपके जैज़ कैश में जितना पैसा होगा वो काफिर लेके चला जाएगा। तो सेकंड जो है, आपको जब भी किसी भी शख्स की तरफ से ये कॉल आती है कि जैज़ कैश हमारा गलती से आपको आ गया है, तो आप उसको आगे से कहें कि शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको अजर दे, आपने हमें जैज़ कैश सेंड कर दिया। तीसरी चीज़, अगर कोई शख्स आपको ये कहता है कि मैं फ़ौजी हूँ या मैं पुलिस हूँ, आप मुझे इन्फॉर्मेशन दो, अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो ये मुल्क के ख़िलाफ़ जाएगा, हम आपको अरेस्ट करके ले जाएंगे, हम आप पे FIR काट देंगे, आपको दोबारा थाने में जाके छुड़वाना मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गद्दार वतन के मुकदमे हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा। ना आपको कभी फ़ौज तंग करती है ना पुलिस तंग करती है, ये दोनों हमारी मुहाफ़िज़ होती हैं और ये दोनों हमारी रहनुमाई करने वाली होती हैं। ये दोनों हमारे लिए हर मुश्किलात में एक बॉर्डर पर लड़ती है, एक हमारे लिए जो हमारे शहर में और जो हमारे मुल्क में क्राइम हो रहा है उसके अगेंस्ट लड़ते हैं और ये दोनों शहादतें देते हैं। ये हमें फ़ोन करके हमारे डाटे लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे, इनके पास हमारा डाटा ऑलरेडी होता है। तो कोई भी आपसे आपका डाटा वेरीफाई नहीं करेगा। अगर किसी ने आपका डाटा वेरीफाई करना है तो वो आपको एक्सेस करके सिर्फ इतना कहेगा कि अपने मुकामी थाने में रब्ता करें और वहाँ पे आके अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो अपने आपकी मालूमात हैं, जो आपका ज़ाती डाटा है, उसको वेरीफाई करवा दें। बिल्कुल ठीक है, आप उसकी बात सुने और इसके बाद आप बात काट देंगे, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई कहेगा कि मैं फ़ोन पे आपका डाटा लेना चाह रहा हूँ, वो बंदा आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, आप उसको बेहतर तो ये है कि फ़ोन वैसे ही बंद कर दें, सलावतें ना ही सुनाएं। आप उसको बस आगे से कह दें जी आप हमें अरेस्ट कर दें, हम पे मुकदमा करवा दें, हम खुद ही छूट जाएंगे, आप पे कोई मुकदमा नहीं होगा। पुलिस और फौज आपकी दोस्त है, आपकी दुश्मन नहीं है। अगर इन्होंने डाटा लेना होगा ये आपको अपने हेडक्वार्टर या आपको थाने में बुलाएंगे, आपसे फ़ोन पे आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे। फिर इसके बाद आपको एक कॉल आती है, एक और बड़ा मज़ेदार सा फ्रॉड। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, पहचाना फिर? आप आगे से कहते हो नहीं यार अब तुम पहचानते नहीं हो, बड़े लोग हो गए हो। आपका याद करो, आपका एक दोस्त बाहर गया था, बाहर अब हमारे रिश्तेदारों में से कोई एक तो बाई चांस गया ही होता है। आप कहते हो तुम वो? हाँ 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 मैं वही हूँ, पहचान लिया ना। बस यार अब तो वो बातें ही नहीं रही, वो कुर्बतें ही नहीं रही। अच्छा यार इस तरह से है कि मैं ना कुछ पैसे भेजना चाह रहा हूँ, तो मुझे ना अपना कोई जैज़ कैश या बैंक अकाउंट नंबर दे दो, मैं ना वो पैसे भिजवा देता हूँ, वो पैसे ना घर में दे देना बहन को। आप कहते हो ठीक है। फिर आप उसको अपना एक नंबर कहते हो कि मेरे इसी नंबर पे भेज दो या कोई नंबर देते हो। थोड़ी देर बाद आपको वापस कॉल आती है, यार वो एक नंबर आगे पीछे हो गया था तो पैसे गलत जगह चले गए, वो आप परेशान ना हो, वो पैसे वापस आ जाएंगे, बैंक वाले कहते हैं। या हमने आपको पैसे सेंड किए थे, वो लिमिट थी वो क्रॉस कर गई, वो अचानक से हमारा अकाउंट ब्लॉक हो गया,
तो कोई मसला नहीं, अकाउंट तो खुल जाएगा 24 घंटे में, लेकिन मुझे ना उसमें से 50,000 अर्जेंट चाहिए थे। आप अगर मुझे किसी तरह 50,000 रुपया भेज दें, जैसे ही कल वो अकाउंट मेरा ओपन होगा या जैसे ही वो मेरे पैसे वापस आएंगे, मैं आपके जो अकाउंट में पैसे भेजूंगा, आप उसमें से अपने 50,000 काट लेना और बाकी 1 लाख घर में मेरी माँ को या बहन को दे देना। तो आप उसको कहें कि कोई मसला ऐसा नहीं है, मेरे पास ना जायज़ कैश है, ना मेरे पास कोई इजी पैसा है, मेरे पास बैंक अकाउंट है, आप काइंडली मेरे बैंक में पैसे भेज दें। जो ये वाला काफर है ना, ये आपको बैंक में पैसे नहीं भेजेगा, क्योंकि जब ये बैंक में आपको पैसे भेजेगा इसकी मौत वाक़या हो जाएगी, ये वहीं फौत हो जाएगा। क्योंकि बैंक में जो ये जिस अकाउंट में पैसे भिजवाएगा, हम उसको घर से जाके गिरेबान से पकड़ सकते हैं और FIA में उसका पर्चा दे सकते हैं। ये आपको कहेगा नहीं जायज़ कैश में करवाएं, क्योंकि जायज़ कैश कंपनी कहती है कि जो पैसा आप भेजते हो वो आपकी अपनी रजामंदी से होता है, उसको वापस करने के हम जिम्मेदार नहीं हैं, आपने अपनी खुशी से भेजा है। आपने उसको जो भी बंदा, इवन कि अगर वो आपका दोस्त भी बन गया है, आपको यूँ लग रहा है कि ये मेरा वाकई दोस्त था, आप उसको कहेंगे मैंने जायज़ कैश और इजी पैसा मेरा है ही नहीं, ये मेरा बैंक अकाउंट है, इसमें आप पैसे भिजवा दो बैंक अकाउंट से, तो या अपना बैंक अकाउंट दे दो, मैं उसमें पैसे भेज देता हूँ तुम्हें। आपने अपने पैसे भी बैंक अकाउंट में मंगवाने हैं और आपने उसको भी बैंक अकाउंट ही देना है, दोनों मामलात में अपने बैंक अकाउंट शामिल करना है, ये वाला काफिर भाग जाएगा। लास्ट चीज़, आपको कहा जाता है कि आप ऑनलाइन ये चीज़ सीख लें, ऑनलाइन ये चीज़ सीख लें। अभी एक मामला कुछ देर पहले मेरे एक जानने वाले के साथ भी हुआ कि उन्होंने कहा कि आप अपना जीमेल दें, उस जीमेल पर एक कोड आएगा, वो कोड आप मुझे बताना, फिर मैं वहाँ पे लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर दूँगा। इसी तरह वो हमें भी कहते हैं कि आपको हम कोड देंगे, उस कोड में एक लिंक होगा, उस लिंक को आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद फिर आप वहाँ से कमा सकते हैं, ऑनलाइन भी कमा सकते हैं, या उस लिंक को आप ओपन करेंगे, आप बिटकॉइन में चले जाएंगे, क्रिप्टो करेंसी में चले जाएंगे, आप माला माल हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। वो हमारे रिश्तेदारों का इस तरह से हमें जो नए नए बने होते हैं हमारे इंटरनेट पे, उनका आ जाता है। परेशान नहीं होना, आपने इसको कहना है जी कि मेरे जीमेल अकाउंट ही नहीं है मेरा, आपने जो डाटा मुझे सेंड करना है वो मैं आपको एक जीमेल देता हूँ, उस पर सेंड कर दें, उस पर जो कोड आएगा, कोड मैं आपको नहीं बताऊँगा। आपने लेक्चर अपलोड करने हैं, आप उसको गूगल ड्राइव में अपलोड कर दें। आपने मुझे कोई चीज़ सेंड करनी है, आप डायरेक्ट मुझे सेंड करें, आप मुझे लिंक ना सेंड करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका लिंक ओपन करूं, तो मैं आपका लिंक ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे कंप्यूटर से या मोबाइल से, वो आपकी डिवाइस फ़ौरन हैक हो जाएगी, आपका तमाम डाटा उसके पास चला जाएगा। और अगर जीमेल आपने कोई कोड उसको सेंड कर दिया, वो आपका जीमेल हैक करेगा। हमारे जीमेल के साथ अक्सर हमारे कॉन्टैक्ट्स, हमारे फ़ोटोज़, हमारे मैसेजेस सिंक होते हैं, वो अपलोड हुए होते हैं। वो बंदा हमारी ये चीज़ें ले लेगा, या तो आगे बेच देगा या हमें ब्लैकमेल करेगा कि ये मैं आगे बेच दूंगा वरना तुम इतने पैसे दो। तो ऐसे काफिर को भी आपने कहना है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास कोई डाटा नहीं है, मैं नहीं कमाना चाहता, आप कहीं और जाके कमा लें। उम्मीद है आज के ये 5 फ्रॉड हमें समझ आ गए होंगे। इन 5 कफ़ार को, काफरों को, मुशरिकों को आप लोगों ने सामने से जवाब देना है और बच के रहना है, क्योंकि हमारी जमा पूंजी हक हलाल की कमाई हमने बड़ी मेहनत से कमाई होती है और वो हमारी तमाम उम्र की कमाई होती है। और इन जैसे काफर फ्रॉडिये जो हैं वो हमारी उस कमाई को लेकर चले जाते हैं और इनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। और ये मैसेजेस आगे भी लोगों तक पहुँचाएँ, तो ताकि वो भी अवेयर हो सकें और वो बेचारे मासूम लोग जो दूर दराज देहातों में रहते हैं उनको भी ये बातें समझाएं कि किसी किस्म का कोई फ़ोन, मैसेज या कोई भी चीज़ आती है तो हमने उसको रिस्पॉन्स नहीं करना, हमने उसका रिप्लाई नहीं करना। उम्मीद है आज का लेक्चर हमें समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी इशूज़ होंगे आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।